बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे एक इंटरनेशनल शख्सियत हैं उसके बारे में। और हम दुनिया में जो कारोबारी मामलात होते हैं या दुनिया के मामलात होते हैं उसमें बड़ी अहमियत देते हैं पैसों को, दौलत को, प्रॉफिट को, माया को। तो दुनिया में एक टर्मिनोलॉजी निकली, द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। ये 70s की बात है। अगर 2023 तक देखा जाए तो इस वक्त टॉप 10 लिस्ट में सबसे पहले एलन मस्क आते हैं, दूसरे आलनाट हैं, फिर उसके बाद दूसरी बेजोस हैं। इस तरह की शख्सियात हैं जिन पे हम गाए बगाए लेक्चर कर चुके हैं। मगर 70s में एक ऐसी शख्सियत थी जो पहले रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब उन्होंने पाया था, और उनका नाम था एरिस्टोटल ओनेसिस। एरिस्टोटल ओनेसिस 1975 में 69 ईयर्स में डेथ हुए थे, और दुनिया में पहला खिताब था कि उन्होंने ये पाया था कि उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स माने जाते थे। यूनानी थे, ताजिर थे। कहते हैं कि शिपिंग कंपनी में सबसे बहुत ज़्यादा जहाज़ और बड़े जहाज़ उनके हुआ करते थे। असल में उनका कारोबार जैतून का था, और दुनिया में उन्होंने शोहरत पाई थी। और इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मामलात में भी बहुत वेल्थियस थे। उन्होंने जैकोलिन कैंडी, खातून अव्वल अमेरिकन एक औरत से शादी की थी, और उसके बाद शादी करके भी शोहरत पाई थी। मगर सिर्फ ये नहीं था कि उसके बाद उन्होंने एक और ओपेरा सिंगर थी लेलास, उनसे भी शादी करके, मारिया लेलास से फिर शोहरत पाई थी। ओपेरा की बहुत बड़ी सिंगर थी, मगर उनकी कहते हैं कि अफेयर चला था उन दोनों का, और बहुत ज़्यादा चला था, अखबारात की जीनत बना था, और ओनेसिस को इस लिहाज से भी शोहरत हासिल हुई थी। मगर ओनेसिस अपनी ज़िंदगी के मामलात तय करते करते एक दिन ज़िंदगी से ख़त्म, और यानी आजिज़ होकर ख़त्म हो गया, तभी मौत मर गया और दुनिया से चला गया, मगर उसका नाम रह गया। एक चीज़ जो बहुत हैरान कुन कि दुनिया में जब तक वो ज़िंदा रहा किसी को मालूम नहीं थी, मगर उसके मरने के बाद उस पर इंटरनेशनल टेलीविज़न ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसमें फ़िल्म बनाई। उसकी सारी ज़िंदगी के मामलात कि वो किस तरह बिज़नेस में आया और किस तरह दुनिया में शोहरत पाई, किस तरह उसने कमाया, और किस तरह वो बिज़नेस मैग्नेट बन गया, जिसे बिज़नेस टाइकून का लफ्ज़ दिया जाता था कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो दुनिया में माना जाए। उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि वो अपनी शोहरत की बुलंदियों तक है, और जो भी चीज़ दुनिया में चाहे ख़रीद सकता है। मोहब्बत के मामलात हों, दूसरे मामलात हों, चीज़ों के मामलात हों, सब में वो बहुत ख़ुद मुख्तियार था। मगर उस डॉक्यूमेंट्री में एक चीज़ जो इंटरव्यू में दिखाई गई वो शायद लोगों को कम मालूम थी। इंटरव्यू लिया गया और उससे इंटरव्यू पूछा गया, तो उसने ये एक इंशाफ किया जो बहुत बड़ा हैरान कुन था। उसने कहा, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत मेरे पास है, मैं जो भी चाहूँ ख़रीद सकता हूँ, जो भी मामला चाहूँ कर सकता हूँ। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो मुझसे ट्रांजैक्शन न करना चाहता हो। मगर उसे एक बीमारी लाहक हो गई कि उसके पपोटों के ऐसा जवाब दे गए, उसकी आँखों के पपोटे गिर जाते थे, बंद हो जाते थे, और आँखों के सामने अंधेरा आ जाता था। अब डॉक्टरों ने 12 इलाज किया, करोड़ों डॉलर खर्च किए, मगर इस इलाज का कोई भी बंदोबस्त नहीं हो सका। आखिरी हल डॉक्टरों ने ये निकाला कि उसके पपोटों पर सोल्यूशन टेप लगा दी जाए और उसको ज़ोर से ऊपर वहाँ रख दिया जाए कि उसकी आंखें खुली रहें। दिन में सारा दिन उसको सोल्यूशन टेप लगी रहती थी ओनेसिस को, और वो देखता रहता था। अगर दोपहर में कभी नींद का भी ख्वाब आए या नींद का ख्याल आए तो वो नहीं सो सकता था। रात को उसने इंटरव्यू में बताया कि मैं रात को वो सोल्यूशन टेप उतार देता हूँ और आँखों के आगे मेरे पपोटे बंद हो जाते हैं और मैं सो जाता हूँ। सुबह मेरे मुलाजमीन हैं जो वो सोल्यूशन टेप मुझे लगाते हैं, और फिर मेरी आंखें खुलती हैं। सारा दिन मैं इस भारी भरकम बोझ के तहत चलता हूँ और दुनिया को देखता हूँ। अब इंटरव्यू पूछने वाले ने उसे कहा कि अगर आपका ये मर्ज़ ख़त्म हो जाए तो आप इसके बदले में क्या दे सकते हैं। तो उसने फ़ौरन जवाब दिया कि मैं अपनी सारी दौलत और सब कुछ दे सकता हूँ, सिर्फ मैं एक मर्तबा इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आँखों से, अपनी खुली आँखों से देखना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि वाशिंगटन पोस्ट ने उसके बाद, यानी मरने के बाद ये पता चला था, ज़िंदगी में किसी को पता नहीं था कि एरिस्टोटल ओनेसिस इस मर्ज़ से लाहक है।
वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि चाहे सारी दुनिया की दौलत आप कमा लें, मगर एक पल का सुकून जो कुदरत आपको देती है वो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। हम और आप कितने खुश नसीब हैं कि इस सेहतमंद माहौल में आते हैं, आंखें उठा सकते हैं, झुका सकते हैं, अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं। दुनिया में दौलत तो हम कमा लेते हैं, हम समझते हैं कि इस दौलत से हम दुनिया की खुशियाँ खरीद सकते हैं, लोग खरीद सकते हैं, दुनिया खरीद सकते हैं, मगर ये नहीं होता। कुदरत की तरफ से कोई ना कोई ऐसा अमल आ जाता है कि हम सब कुछ देकर भी वो अमल नहीं कर सकते। इसलिए अपने एहसास के चलने और देखने को शुक्र अदा कीजिए। चाहे दौलत आपके पास हो या ना हो, यही दौलत है। ये जिस्म अगर चलता हो तो आप समझ जाएं कि यही सबसे बड़ी दौलत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।